हेलो दोस्तों, आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है। तो ये बीए के कल पेपर है बीए के बच्चों के लिए। तो हम बीए के बच्चों को और ट्वेल्थ के बच्चों को लेके बना रहे हैं पेपर। ट्वेल्थ के बच्चों के लिए भी इजी हो जाएगा, बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी इजी हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट का हिंदी होता है वातावरण। ठीक है, तो इसके मतलब जो भी चीज हमारे आसपास है दिखाई देता है उसी को इन्वायरमेंट कहते हैं। तो आइए डिफिनीशन बनाते हैं, इन्वायरमेंट का डिफिनीशन क्या होता है। तो इन्वायरमेंट देखिए, प्लेस, पीपुल एंड द नेचर दैट सराउंडिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। तो प्लेस है, पीपुल है, नेचर है, जो सराउंड करता है लिविंग थिंग को, उसी को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। जो भी कुछ हमारे आसपास है वो सब इन्वायरमेंट है। तो हम हैं वही हमारे दोस्त के पास सराउंडिंग में हम होंगे तो उसके लिए हम इन्वायरमेंट है। पेड़ हो गया, पौधा हो गया, हमारा दोस्त हो गया, सब हमारे लिए इन्वायरमेंट है। तो इसी को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। हिंदी में जो भी, हिंदी में इसका डिफिनेशन होगा, जो भी कुछ आसपास हमारे है दिखाई देता है दोस्त के रूप में, रॉक के रूप में, पेड़ पौधे के रूप में, उसी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। डिफिनेशन इंग्लिश में कैसे लिखे, प्लेस, पीपुल एंड द नेचर दैट सराउंडिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। तो बेसिकली दो टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, बायोटिक, बायोटिक जिसको हिंदी में जैविक कहते हैं, अबायोटिक जिसको अजैविक कहते हैं। ठीक है, तो हम एक इन्वायरमेंट होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट और सेंटिमेंटल। इसको अभी ये सिलेबस का नहीं है लेकिन इसको भी हम समझा देते हैं आपको। तो पहले बात करते हैं कि इन्वायरमेंट कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं कंपोनेंट। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट कितने हो गए, पार्ट कितने हो गए, दो टाइप। कौन कौन से, बायोटिक और बायोटिक। तो बायोटिक वो चीज होता है जो जिसमें जान होता है, लिविंग थिंग होता है। जैसे आप साइंस के 7th में पढ़ेंगे तो लिविंग थिंग का पहचान क्या है, प्रोडक्शन करना। मतलब आप हो तो आपके द्वारा कोई लड़का होगा ना, पहला। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, सांस लेना, ब्रेथ। हाँ, ठीक है। तो ये सब लिविंग थिंग का पहचान है। तो बायोटिक मतलब लिविंग थिंग, द वर्ड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, प्लांट, एनिमल्स। ठीक है, प्लांट एनिमल्स भी हो सकता है, आपके दोस्त भी हो सकता है, वो भी सब क्या है, बायोटिक थिंग है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का पहला कंपोनेंट बायोटिक थिंग है, जिसको हिंदी में जैविक कहते हैं, जो लिविंग थिंग में आते हैं। हम हो गए, पेड़, आप जो कुत्ता घर में पाले हो तो वो भी आपका इन्वायरमेंट में आता है, तो वो भी बायोटिक हो गया, कंपोनेंट हो गया। और बायोटिक वो होते हैं जो लॉन्ग लिविंग थिंग होते हैं, जिनकी सांसें नहीं चलती, जिनको प्रोडक्शन करने की होती नहीं, उनका हाइट नहीं बढ़ सकती, उनकी आयु नहीं बढ़ती है, वो एकदम समान रहते हैं, उनकी कोई इंक्रीज डिक्रीज उनके हाइट वेट में प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं होता है। तो वर्ड ऑफ द नॉन लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म, तो अब क्या हो सकता है, लैंड हो सकता है, इसके अंदर सांस तो है ना, जोतते रहो। वाटर हो सकता है, दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हो नहीं ना, तो वाटर हो सकता है। रॉक हो सकता है, माउंटेन होता है, हिल हो सकता है, और तीसरा पेड़, बहुत कुछ हो सकता है। आप जाके देखे, हिल हो गया, माउंटेन हो गया, बहुत सोच सकते हैं, बिल्डिंग हो गया, घर हो गया, ये भी सब इन अबायोटिक में आएगा। तो आप बेसिकली हम लोग दोस्तों बात कर लें कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट होते हैं बायोटिक और अबायोटिक। तो अबायोटिक अबायोटिक का हम लोग समझ गए कंपोनेंट। आइए हम जानते हैं इन्वायरमेंट तीसरा भी टाइप होता है। जब आप देखिए, ये जो है फिजिकल फैक्टर है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट में फिजिकल में आते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप जाएंगे फिजिकल एंड बायोलॉजिकली दोनों फैक्टर को जोड़ेंगे तो इसमें जुड़ जाता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट, दो इन्वायरमेंट मतलब जो वो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है जो अपने ह्यूमन अपने बनाता है और उसको यूज करता है। तो ह्यूमन क्या करता है, इसका पहचान क्या होता है, एक्टिविटी, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन। ह्यूमन एक दूसरे से बात करता है, फिर उसके बाद क्रिएशन करता है, बिल्डिंग बनाता है और रोड बनाता है, नाली बनाता है, जो क्या है, क्रिएशन है, क्रिएशन कर रहा है। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट किस पे डिपेंड करता है, एक्टिविटी पे। कोई काम कर रहा है तो एक्टिविटी हो गया, कुछ बना रहा है तो क्रिएशन हो गया, इंटरेक्शन, एक दूसरे से मिल के प्लान बना के कुछ बनाते हैं। ठीक है, अमंग द ह्यूमन बीइंग ये बनाते हैं। तो आप बेसिकली जान गए ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक ह्यूमन इन्वायरमेंट ऑन द बेस ऑफ द सेंटिमेंटल पे होता है। जैसे आप सेंटिमेंटल मतलब वो भावुक पे होता है। जैसे एक हम लोग आपके पास, आप अपने आसपास देखते होंगे कि आपका चाचा रहते होंगे, चाची रहते होंगे, तो फैमिली है ना, तो वो भी तो एक इन्वायरमेंट के पार्ट है लिविंग थिंग में। हाँ, तो सेंटिमेंटल की बात आ जाती है। तो ये क्या होगा,
ह्यूमन फैमिली हो गया, रिलीजियस हो, पूजा हो गया, कास्ट हो गया। ये कास्ट सिस्टम कौन बनाया? इंसान ने बनाया, भगवान तो बनाया नहीं है। मंदिर कौन बनाता है? जाके इंसान ही ने बनाता है, ईटा लाता है, वो बनाता है। तो एक किस में आ जाता है? सेंटिमेंटल पे आ जाता है। ह्यूमन सेंटिमेंट बेस पे सेंटिमेंटल मतलब मोरल होता है, जिससे दिल मतलब हार्ट जो कनेक्ट होता है, ठीक है। तो फैमिली हो गया इसका एग्जांपल में, रिलीजियस हो गया, कास्ट हो गया, टेंपल हो गया, मतलब जो परिवार हो गया, मंदिर हो गया, आपका धर्म हो गया, कास्ट हो गया, ये आता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे दो ही चीज की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट और उसके कंपोनेंट। तो हम आप जानते होंगे एनवायरनमेंट और उसके कंपोनेंट। तो अब बात कर लेते हैं फंक्शन, फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट। तो क्या है इसका फंक्शन? अरे यार आप लोग देखो ना, इसी से समझो ना। ये क्या है? प्लांट है। ये प्लांट क्या करता है? क्या बनता है? ईटन किया जाता है किसके द्वारा? एनिमल्स के द्वारा, हम लोग के द्वारा। आप गोभी खाते होगे, वो खाते होगे, तो क्या हुआ? तो प्लांट क्या है? आपको फल प्रोवाइड करता है, जो आप उसको खाते होगे। कभी कभी प्लांट को सब्जी भी बनाते हो, तो क्या हो गया? इसको प्लांट क्या करता है? आपको फल प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन देता है, और आपको वाटर देता है। सब लिविंग थिंग यही तो देता है। तो इसका फंक्शन क्या होगा? आपको नेसेसरी गुड्स प्रोवाइड मिलता है एनवायरनमेंट के द्वारा, आपको ऑक्सीजन मिलता है जो जीने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया? इट्स प्रोवाइड द वाटर, प्रोवाइड करता है, मिनरल प्रोवाइड करता है, बिल्डिंग बनाने के लिए हमको क्या नाम है, हमारे उस क्या नाम है, ईटा प्रोवाइड करता है, बहुत चीज प्रोवाइड करता है, जो यही करते हैं। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या है। तो आप फंक्शन इसमें भी जोड़ सकते हो। वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाइए, तो आप उसको जोड़िए। जैसे नोट करिए कि क्या है, गाय है, लिविंग थिंग में गाय है, गाय मिल्क प्रोवाइड करती है। इसको बना बना आप लिखते जाओ ना, सिर्फ यहाँ पे आप बेसिक समझो, अपने दिमाग में बना के लिखने लगोगे। जैसे लड़के होते हैं कि सोचते हैं जितना सर बता दिए वो जाके वही लिखेंगे, नहीं। यहाँ पे आपको बेसिक पता चल गया एनवायरनमेंट क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट की सिर्फ एनिमल प्लांट थोड़े कंपोनेंट, लिविंग थिंग में एनिमल को डिवाइड करेंगे, काऊ भी आते हैं, बंदर भी आते हैं। तो काऊ क्या, उसका अलग फंक्शन है, काऊ मिल्क प्रोवाइड करता है, उसका दूसरे देश में उसको खाते भी हैं लोग। बंदर जो है आपको एक वो आपको शो पैदा करता है, कभी मदारी के रूप में आप उसको दे सकते हैं। तो सबका अपना यूटिलाइजेशन है, और इनको जब कंपोनेंट वाइज करके इसका फंक्शन लिखने लगोगे तो बहुत बड़ा फंक्शन लिखोगे। तो लिविंग थिंग में क्या हो सकता है? पेड़ जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। लॉन्ग में वाटर मिलता है, ठीक है। दूसरा क्या है? नॉन लिविंग थिंग में बिल्डिंग बना सकते हो आप, ऊंचाई तक जा सकते हो, ठीक है। यही होता है नॉन लिविंग। तो बेसिकली हम लोग जान गए ह्यूमन एनवायरनमेंट में से फंक्शन लिखना है। ह्यूमन एनवायरनमेंट बिल्डिंग बनाते हैं अपने आप से, नाली बनाते हैं, रोड बनाते हैं, और इसके बाद टेंपल बनाते हैं, फैमिली का रिलेशन बनाते हैं। मान लो कि तुम हो, क्या हुआ, तुम एक लड़की से शादी कर ली है, तो क्या हुआ, तुम्हारा फैमिली बढ़ गया ना। और जो हम देख रहे हैं उस लड़की के घर वाले हमारे सराउंडिंग में आएंगे, तो भी किसके एनवायरनमेंट का पार्ट है। जहां भी सराउंडिंग आसपास जो भी कुछ दिखता है सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। प्लेस, पीपुल, नेचर सब एनवायरनमेंट का पार्ट है, वातावरण का पार्ट है। तो हम बेसिकली जान गए भाई एनवायरनमेंट क्या होता है, डिफिनीशन उसका क्या होता है, कंपोनेंट कितने दो होते हैं, वाइटिक और वाइटिक, और इसको ह्यूमन में ला सकते हैं एक्स्ट्रा, हम इसको सोचे कैलकुलेट करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, जिससे और लाइक करिए, क्योंकि मेहनत तो होता ही है, तो उसका थोड़ा फल भी मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।